शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जी। जो समय पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चित किया गया, वचन ने निश्चित किया, प्रभु यीशु ने निश्चित किया, इसीलिए पवित्र आत्मा आज उस समय से लेकर जब से पेंटिकोस्ट हुआ लगातार और लगातार प्रभु के जनों में जिन्होंने मसीहत को स्वीकार किया है और जो सचमुच में उस रास्ते पर जो आत्मा का मार्ग है चल रहे हैं, तो वो समझ भी उन्हें मिल रही है और निश्चित स्वर्गीय स्थानों का आनंद भी वो ले रहे हैं। बहुत सी जब बातें हैं उनमें से कुछ आज हम देखेंगे और जिसमें क्या हमने जाना है, समझा है क्या, एक वो हिस्से को जो आत्मा चाहती है, बुद्धि साथ नहीं देती, प्रकट नहीं होता, कठिनाई लगती है निश्चित और कर नहीं पाते। पहली बात, हम भजन संहिता देखते चलो। भजन संहिता का एक हिस्सा, क्या एक ही हिस्सा है जो बताया गया है? भविष्यवक्ताई भजन संहिता में है कि जो भविष्यवाणियां हैं वो जो निश्चित की गई वो अपने समय पर पूरी हुई। क्या सिर्फ यही है? जितना विवरण भजन संहिता में प्रकृति का है, प्रकृति को या सृष्टि रचना को जानने समझने का है, वो हमें मिलता है भजन संहिता में। कई आयाम हैं उसकी, कई परतें हैं। अब उसमें से सिर्फ एक जो अंतिम समय में है, जो हम हैं, तो हम अंतिम समय का जाने कि वो हिस्सा जो भजन संहिता में क्यों रखा गया। और जब हम आत्मा के मार्ग में हैं तो निश्चित, जब हम आत्मा के मार्ग में हैं तो भजन संहिता आत्मा के मार्ग में चलने में अगुवाई करता है। हम सिर्फ उसको जो भजन संहिता में लिखे शब्द हैं या वहाँ पर सौंदर्य का, यहाँ जहाँ परमेश्वर की महिमा का, बड़ाई का वर्णन है, हम किसी बात का इनकार नहीं कर रहे, पर उसका एक छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा हम इसलिए देखेंगे कि संसार में रहते हुए लोग कैसे गार्डनों में जाना पसंद करते हैं, बगीचे में। चलो शाम को बगीचे में चलेंगे, वहां उनको अच्छा लगेगा। कवि लोगों की कल्पनाएं जो सौंदर्य का वर्णन करती हैं, आकाश और पृथ्वी, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों का कितने उत्साह और उमंग से ये बताया जाता है। और आप भी उन काल्पनिक दृश्यों को देखते हैं जहां जहां आप आए गए हैं, ऐसे पिलग्रिम्स, मतलब जहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो जिसे देखना लोग पसंद करते हैं, पॉपुलर हैं, विशेष स्थल हैं, चाहे वो धार्मिक हो, सौंदर्य से हिल स्टेशन वगैरह, ये सारे जो प्राकृतिक, समुद्र का तट और ये सब कुछ, और वो हमारी आंखों के सामने रहता है, कल्पना में हमारी आंखों के सामने जो हमें अनुभूति देता है, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हम उन दृश्यों को देखते हैं। परमेश्वर ने जब सृष्टि रचना की और इतना सारा कुछ बनाया और कहा अच्छा है, अच्छा है, सब बातों को अच्छा कहा। अच्छा कब कहता है? जब कोई चीज खूबसूरत हो। अब उससे आगे हम चल सकते हैं, क्योंकि आंख बंद करके कुछ दृश्यों का आभास मनुष्य करता है। मनुष्य में ये पैतृक है उन चीजों को जो हमारे दो माइंड हैं, टेप माइंड, उसमें एक स्टोर होता है, मेमोरी होती है, और हम उन चीजों को देखते हैं, या सपना या दर्शन। हम उधर नहीं जाएंगे, ये सपने क्यों आते हैं या दर्शन कौन से होते हैं और उनका मतलब क्या होता है, नहीं। इच्छा रखना, आत्मा में के मार्ग में चलने की इच्छा आप रखेंगे तो निश्चित ये सब जो मैंने उल्लेख किया है इससे कहीं ज्यादा अच्छा विवरण आप कर सकते हैं। सौंदर्यीकरण का, खूबसूरती का, एक फूल से खूबसूरती की व्याख्या करते हुए आप किसी भी चीज की खूबसूरती की व्याख्या बहुत खूबसूरत ढंग से कर सकते हैं। आप करते भी होंगे, ये स्वाभाविक है, ये कितना सुंदर स्वभाव है मनुष्य का। तो जो भजन संहिता में पाया जाता है, क्योंकि भजन संहिता हमेशा 1 से लेके पूरा 150 तक पढ़ते रहते ना, पढ़ते हैं, बस क्या देखते हैं उसमें? जो भी देखते हैं क्या सचमुच में देखते हो? उसको देखना आता है जो पढ़ रहे हो, कि सिर्फ पढ़ लिए, बहुत अच्छा लगा, ज्ञान का था, खत्म? वो रास्ता है। हर बात जो सीखते हैं वो एक रास्ता है और वो संसार के विषय में भी प्रकट करता है और शरीरों का पूरा उल्लेख करता है।
हो सकता है ये मेरी बात कठिन लग रही हो, क्योंकि आत्मा में चलने के लिए जब हम अपनी सबसे मनपसंद चीज़ों को आंख बंद करके विचार करके उसको पाते हैं, वो सच्चाइयों को देखते हैं, तो आत्मा में पवित्र आत्मा के साथ स्वर्गीय स्थानों में ये सब कुछ हमारी आत्मा रहकर देख सकती है। आत्मा स्वर्गीय स्थानों में रहेगी ना, क्यों नहीं रहेगी? वहीं से तो आई है, वो वहीं की तो निवासी है, और वही तो उसकी जगह है जो छूट गई थी, जो समाप्त हो गई थी। मनुष्य अपने प्रयास से स्वर्गीय स्थानों में नहीं रह सकता। उसके लिए आदि से जो योजना निश्चित की गई और उसमें प्रभु यीशु का एक रोल निश्चित किया गया, मनुष्य का, आत्मा का, अनुग्रह के द्वारा और धार्मिकता पूरी होने के लिए, और वो हो गया, पूरा हुआ, पुनरुत्थान हो गया। विश्वास पे, कर्म पे बहुत सी बातें बोली जाती हैं, और वो सब ठीक है। आज हम थोड़ा सा याकूब भी देखेंगे, तीतुस भी देखेंगे, छोटे छोटे अंश, पर आत्मा के मार्ग पर चलना, वो मार्ग का दिखना, ईश्वरत्व की संपूर्णता प्रभु यीशु में समाहित है। चाहे सुंदरता हो, वैभव हो, ज्ञान, बल, शक्ति, सामर्थ, सब संप्रभुता से लेकर जो हमने प्रेम से कहा, वो समाहित है, पूर्णता है प्रभु यीशु में, क्योंकि वो आत्मा है। और मैं बार बार एक बात को कह रहा हूं कि वचन ही आत्मा है, और ये भी समझा दिया है कि वचन ही प्रकाश है, और प्रकाश अर्थ को स्पष्ट करता है, उद्देश्य को हमारे सामने बहुत स्पष्ट दिखाता है। प्रकाश देखने का वो माध्यम है जिसमें हम देख पाते हैं। ये सारा कुछ हो सकता है बड़ा कठिन सा लग रहा हो, मैं उस हिस्से पर बिल्कुल बोलना नहीं चाहता, जैसे लोग बोल देते हैं हमारे सिर के ऊपर से जा रहा है। ये कैसे संभव, क्यों होता है ऐसा? परमेश्वर का जीवित वचन और सरल क्यों कठिन लगता है? क्योंकि शरीर के ज्ञान से इतना भर गया है, मस्तिष्क खाली नहीं हुआ है, अंदर सब कचरा भरा हुआ है, और वो कचरा स्वीकार नहीं करता वचन की सच्चाई और प्रकाश को, इसलिए आभास होता ऊपर से जारी। वही पवित्र शास्त्र मैं पढ़ता हूँ जो आप पढ़ते हैं, आपसे बहुत कम पढ़ा हुआ हूँ मैं। आप तो हो सकता है रिकॉर्ड कायम करे हो पवित्र शास्त्र पढ़ने में। इसका मैं आपको किसी तरह का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल आत्मा चाहता है, पर ये हमारे ओंठों से अगर कुछ निकलता है, मैं क्या प्रभु के किसी जन के द्वारा भी कुछ भी, जब वचन की सच्चाई को बोला जाता है और ऊपर से निकल जाना, मतलब उस वचन का इनकार कर देना है, शैतान के साथ होकर इनकार कर देना है। मैंने बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सी स्थितियां हैं, बहुत से भ्रम हैं। कई जगह बड़ा अफसोस होता है कि नाना प्रकार से क्रिश्चियंस को बदनाम करने के लिए, क्रिश्चियन संस्थाओं को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे वहाँ पर बोल दिया जाता है। अगर किसी का बच्चा गायब हो गया, या कुछ लोगों ने उसको चुरा लिए, या किसी उपयोग के लिए, दोष क्रिश्चियन पर डाल दिया जाता है। ऐसी घटनाएं मैंने देखी, भोपाल में ये चीज़ें हुई। ये मैं वहां पर नहीं ले जा रहा हूं, अभी आ रहा है तो आपको आगाह कर रहा हूं कि मसीहत को बदनाम करने के कौन कौन से तरीके शैतान ने इस्तेमाल किए, ये इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं हम ना शैतान के लिए, ऐसा लगता है शैतान के लिए नहीं, उस मनुष्य के लिए, मनुष्य इस्तेमाल करता है शैतान के लिए, तो हम सबसे कठिन है आत्मिक स्थानों में। तो आत्मा के मार्ग में वो मैंने ये हिस्सा बीच में डाल दिया कि इसको आप जाने समझें, पर ये दो हिस्सों को भी समझें। और आत्मा का मार्ग आत्मा के द्वारा है, और वो आत्मा हमने पाई प्रभु यीशु के बलिदान और उसके मारे गाड़े जाने और जीवित होने के द्वारा। नहीं तो शरीर और प्राण पर ही इस संसार में काम हो रहा है और लोग कर रहे हैं। प्राण में इतनी ताकत है, खून में इतनी ताकत है, और बहुत सारे ज्ञान, बुद्धि, समझ प्राण में है, बहुत सारा इस पर मनुष्य ने निकाला है और वो आगे बढ़े हैं। पर ये मनुष्य की सामर्थ्य का है, आत्मा की सामर्थ्य के काम ऐसे नहीं, अंतर है।
और इसीलिए जो देह, प्राण और आत्मा की बात करी जाती है, प्राण में सारी ग्लैंड्स जिनको चक्र कहते हैं, मैं ये जानता हूँ, और उसी पर प्रयास करके उसको बैलेंस करने की योग और तमाम चीजों में कोशिश की जाती है, चाहे वो रेकी हो या योग हो। ये प्राण का क्षेत्र है, वो आत्मा का क्षेत्र नहीं है, देह की लालसा का क्षेत्र है। हम याकूब और तीतुस की बात बोला है, उसका थोड़ा सा मैं बता जरूर दूंगा, इसलिए बताऊंगा कि उसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आज जो सुन रहे हैं लुभाने वाली बातों में और ये सारी चीज़ों में कितना आप लिप्त हो गए हैं कि एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं। अलग अलग कलीसियाएं अलग अलग लोगों पर या उनके चरवाही या अगवे पर दोष लगाने का काम कर रही हैं। शिक्षा तो वो भ्रम और कड़वाहट डालने वाला संसार में यही होगा, संसार के रास्ते पर यही होगा। चाहे आप प्रभु यीशु को ग्रहण करके प्रभु यीशु को मान रहे हैं और संसार की लालसा रख रहे हैं, तो यही कुछ होगा जो हो रहा है। क्योंकि बोना जहां के लिए है वहां की समझ नहीं है। पैसे बो, पैसे कमाओ, यही आशीष जो सब प्रकार की है स्वर्गीय स्थानों में सर्वोत्तम है, वहाँ का सौंदर्य। तो जब आत्मा के मार्ग की बात आ रही है तो हम इच्छा रखेंगे अपने मन, प्राण, आत्मा में की जो संपूर्ण शक्ति है। प्रेम में कैसे शक्ति लगती है, जिससे आकर्षित होता है, कैसे लगी रहती है, वहाँ पर कनेक्ट रहता है। देख लो ऐसे कनेक्ट हो क्या, पवित्र आत्मा से ऐसे रिलेशन है क्या? और अगर नहीं है तो कोई कठिनाई नहीं है यीशु के नाम में, पर संसार के रास्ते से हटना पड़ेगा आपको। कठिनाई नहीं है, कठिन आपने बनाया है, क्योंकि पुराना उतार नहीं फेंके, अंदर का कचरा खत्म नहीं करे, और उसके लिए जो स्पिरिट ऑफ कंज्यूम है जो दी गई है, आग्रह नहीं करे यीशु के नाम में कि हम अंदर बाहर पूरी रीति से ये पॉल्यूशन प्रदूषण से मुक्त हों। कोई भी प्रदूषण अंदर का, हम एक हिस्से में आगे जा रहे हैं आत्मा के। प्रभु का आना और निकट है, ये बात प्रमाणित करती है। हाँ, आपके कानों तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, ये सुनने वाले जो हैं वो आप तक पहुँचाएंगे नहीं पहुँचाएंगे, ये मैं नहीं जानता। मैं तो परमेश्वर से विनती करता हूँ सिर्फ इसकी कि जिन्होंने सुना है उसको आगे तक पहुँचाएं। पर ये भी मैं जानता हूँ कि दुष्टता ने उनको कैसे रोका हुआ है, अलग अलग तरह से कैसे कैसा एक दूसरे के लिए स्वभाव में कैसा है, उत्साह ही नहीं। बच गए हो, बचाने वाला बनना। अरे आपको नहीं समझ में आ रहा तो आगे बढ़ाओ। यहाँ मैं व्यूअर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को मोनेटाइज नहीं कराना है, मैं कोई लाभ का लेने वाला नहीं हूँ। मेरे को 50 बार ये बोलने की जरूरत नहीं कि मैंने किसी से नहीं लिया 5 पैसे प्रभु के कार्य के लिए। प्रभु ने दिया है जितना है, मैं संतुष्ट हूँ और उसी में आपको पहुंचा रहा हूँ। मैं लोगों जैसा बड़ा तामझाम या बड़ी भारी कलेसिया या ये, हाँ बनाने में क्या है, सारा कोई बना सकते हैं बिल्कुल आराम से, पर जो मुझे अधिकार और काम दिया गया है वो मैं बता रहा हूँ। वो बातों में जिसमें स्वाद आता है आपको, उसको आगे बढ़ा। ये जो आत्मा के मार्ग पे चलना, इसको ये भी मेरे देखने में आ जाएगा। जितने लोग सुनेंगे, कितने सुनेंगे, कहाँ तक पहुँचेगा, पर आपके रोकने से नहीं रुकना है। आपके रोकना मतलब दुष्ट के रोकने से नहीं रुकना है। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो प्रभु के वचन के प्रकाश को फैलाने वाले तो बनो। ये वो इच्छाएं हैं, जब इस पे काम करोगे तो इसका फल देखोगे। क्योंकि कहा गया है याकूब में, कर्म मरा हुआ है विश्वास के बिना। मैं आपको उस विश्वास की बात करवा रहा हूँ जो आत्मा का विश्वास, आपकी बुद्धि और अनुभव के विश्वास की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर ने जो निश्चित किया उसको कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप मुझ पर क्रोधित होते हो, मेरी निंदा करते हो, बुराई करते हो, गलत समझते हो, इससे कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ना है। क्योंकि मैं जानता हूं कि दुष्ट के हाथ में जो पड़े हैं वो यही कर रहे हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह देखा, परखा है, जाना है, उन सबको जानता हूं A to Z। उससे कुछ नहीं रुकना है। प्रभु ने जितना समय मुझे निश्चित किया है किसी मनुष्य की सोच के अनुसार नहीं है। पवित्र आत्मा सब जानते हैं, मैं नहीं जानता, और इसीलिए आत्मा के मार्ग की बात बता रहा हूं जो लोगों के मुंह से नहीं निकल रही है। इसलिए कि आत्मा के मार्ग में आत्मा के द्वारा ही चलाया जा सकता है, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर। जब प्रभु यीशु को स्वीकार कर रहे हो तो संसार की तरह जीवन यापन क्यों कर रहे हो? फर्क दिखना चाहिए ना।
उन्हीं बातों पे बातचीत, उन्हीं चीज़ों पर वही सब कार्यक्रम। परमेश्वर के काम को कोई रोक सकता है? और जब मैंने कहा कि और कोई नाम नहीं दिया गया स्वर्ग के नीचे, सिर्फ प्रभु यीशु, उसकी महानता, मृत्यु पर जयवंत, जीवन का जल, जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति, इतने आसानी से धीरे से बोल रहा हूँ ना, पर ये साधारण बात है जो किसी ने नहीं कहा। इसका महत्व कैसे जाने? अंदर विचार आया, प्रार्थना में अपने लिए बहुत सारा मांगना, उसके पहले इस बात की समझ कहाँ से मिलेगी कि उसकी महिमा करो, उसकी महानता का वर्णन करो? कब करोगे? भजन संहिता में दिया है ना, उसकी महानता का, कैसे बड़े बड़े काम किए याद करो, बार बार वचन बोलता है ना। आपने वो महानता को कैसे जाना, कैसे बोलते हो, कैसे रखते हो याद? और ये याद कब रहेगा? जब धन्यवाद देना सीख जाओगे। क्योंकि धन्यवाद देना ही नहीं आया तो उसकी महिमा और स्थिति जो आत्मा में की जानी है, हमें लग रहा है हम कर रहे हैं, मुंह हिला रहे हैं, बड़बड़ कर रहे हैं बाहरी आंगन में। परम पवित्र स्थान में आत्मा और रोटी और आत्मा का प्रकाश, वो 7 कैंडल स्टैंड और ये सारा कुछ जो दिखाया गया है, सिंबॉलिक देख रहे हो, जो स्वर्ग की छाया है, उसकी कार्बन कॉपी आई है। वो मेनोरा जो एक ही उसमें बनना था, नहीं बन सका था, परमेश्वर ने बना के दिया था उसको। बहुत ज़्यादा इतिहास में जाओगे तो ये मिलेगा। कहने का मतलब कितनी बहुमूल्यता है। उस बहुमूल्यता को याद में रखने से क्या हो जाएगा? याद में जो रहना चाहिए, आत्मा के मार्ग में आत्मा उत्साहित होना चाहिए, तो आपके शरीर के रोग और शरीर, हाड़ मांस, गुदे गुदे की, वो तमाम टिश्यूज, सेल्स की, ऑर्गन्स की जितनी भी कमियां हैं, हार्मोनिक, सब बैलेंस हो जाएंगी। आत्मा सबको बैलेंस करेगा। हीलिंग प्रोसेस नाम दिया गया है ना, स्पिरिचुअल हीलिंग। जब फिजिकल हीलिंग, हमारा पूरा भौतिक शरीर तैयार है, तो आत्मा के मार्ग में चलना, पवित्र शास्त्र में क्या कहा गया है? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, है ना, आत्मा कहा गया है। तो संसार का ज्ञान, हर जगह ये फर्क देख लो। जहाँ विश्वास के बारे में कहा गया है तो कौन सा विश्वास है? क्या आत्मिक या शारीरिक, अपने शरीर पर? तो भजन संहिता का वो खूबसूरत विवरण जो है हमें प्रोत्साहित करता है स्वर्गीय स्थानों की वस्तुओं की पहचान के लिए। और ये पूरे पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति से लेकर जो परमेश्वर ने काम करे और दिखाए और कहे हैं, वो सब आप वहां पाएंगे। ये तो पृथ्वी एक छोटा सा हिस्सा है स्वर्ग का, बहुत मामूली सा हिस्सा है। सारे सृष्टि यानी ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, स्वर्ग उससे भी बड़ा है। तो ये तो बहुत छोटा सा है, एक कोने का होगा। जैसे पुराने ज़माने में अभी कहते हैं ना, वो क्या गांव खेड़ा, वो एक वार्ड छोटा सा, गिनती लोगों, तो उसको इतने छोटा मत करो सीमित। उसका एक हिस्सा रखा हुआ था। अदन के बगीचे के बारे में बताया था, उसकी खूबसूरती के बारे में बताया था, पशु पक्षियों के बारे में बताया था। आप सोचो ना, एक कुत्ता पालते हो और वो उससे कैसा प्यार करते हो, वो जब पूंछ हिलाता है, या बिल्ली पालते हो या एक तोता पालते हो, कैसी बात करते हो आप उससे जब बात करते हो और वो जो आपसे मिलता है, क्या है वो मिलन, है ना। सचमुच में आत्मा का मिलन पिता पुत्र पवित्र आत्मा से ऐसा है? कठिन लग रहा होगा, ऊपर से जा रही होगी, क्योंकि करा ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं तो बढ़ाएं, कि ये मसीह की देह मजबूत हो और वो आत्मा के कामों से होगी। और आत्मा के काम प्रकट है, आत्मा प्रकट करेगा, आपकी बुद्धि, आपकी कल्पना नहीं करेगी। हाँ, भजन संहिता वो हिस्सों को प्रकट करेगी कि आप स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा सकें। और स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना, उस मार्ग पर चलना है, आत्मा के मार्ग। जब उस पे चलोगे तो उस मार्ग में आपको स्वर्गीय वस्तुएं पाओगे। आपको कुछ खरीदना रहता है तो किसी मॉल वगैरह में जाना पड़ता है ना। तो आज हम देखते हैं इस बात को, मैं यहाँ पर थोड़ा वो करके कि इन चीज़ों को चेक आप वचन से करें, है ना। तो पहली चीज विश्वास के लिए जो कहा गया भजन संहिता में, बड़ा खूबसूरत है। अब उसको आप कैसे लेते हैं मैं नहीं जानता, पर उसे कैसे समझना चाहिए तो ये आपको 15-16 में बहुत अच्छा मिलेगा। और 15-16 में जो कहा गया है भजन संहिता, उसमें एक ही शब्द आया है पूरे बात का, मैं
नहीं डगमगाऊंगा, मैं नहीं डगमगाऊंगा। कोई भी डगमगाना नहीं चाहता, दृढ़ स्थिर मजबूत होना चाहता है, पर उसको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी इस सच्चाई, क्योंकि सत्य हमको मिल गया, आत्मा का सत्य मिल गया, आत्मा का मार्ग मिल गया, आत्मा को अनंत जीवन मिल गया। कई बार मैंने बताया है कि जो संसार में ही वस्तुओं पर ध्यान लगा के उन्हीं आशीषों पर ध्यान लगाता है, वो अभागा है, अभागा 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 है। जो अपने शरीर और संसार और ये पहनना ओढ़ना, ये खाना पीना, अभागा है वो, क्योंकि स्वर्गीय रोटी का स्वाद ही नहीं चखे। यीशु ने कहा स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु की महानता बताना, जब तक प्रभु यीशु की महानता आत्मा में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, क्या बताओगे कि तू महान है? बस बॉडी लैंग्वेज बता देती है, हाँ, आंखें बता देती है उस कॉन्फिडेंस को कि सचमुच में उसे मान रहे हो कि वो कैसा महान है। मृत्यु पर जीवित जो खड़ा हो गया, स्वर्ग पर चढ़ गया, उसको कैसे देख रहे? बोल देते हो बस कि मृत्यु पर जीवित है, जीवित हुआ, स्वर्ग पर चढ़ गया। देख रहे हो क्या? वो काबिलियत समझ में आ रही है क्या? वो कैसे ले रहे हो? जब तक उसको पूरी सच्चाई से नहीं लोगे अपने मन प्राण आत्मा में, उसकी महानता का वर्णन कर ही नहीं सकते। यही तो दुष्ट ने रोका है। पिछली बार मैंने बताया, यहाँ तक तो आ गया, इससे आगे नहीं। उसी में घूम रहे हो, आगे निकलो, उसमें से निकलो। तो उसमें से जब निकलोगे तो आगे बढ़ोगे, वो तमाम शिक्षाओं से जो मनुष्यों के द्वारा है। तीतुस को पूरा पढ़ो, याकूब को पूरा पढ़ो, ये बातों का सार मिल जाएगा, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। सब बातें मिल जाएंगी, जो बड़ी बड़ी बातें, विश्वास और कर्म। और तो 15 और 16 में देखना, नहीं डगमगाना है, डगमगाना है, कैसे डगमगाना है, किसके द्वारा डगमगाना है, देख लो। जो प्रकाश तुम्हें ये मिल रहा है, दूसरों तक पहुंचाओ ना। अगर ये बातें आज और इसी क्षण ऐसा करते हो, प्रभु के आगमन में कोई टाइम नहीं लगना है। वो चाहता है कि उस मार्ग पे चलो, उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में रहो। ये संसार के तमाम दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे। आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आप बहुत सब कुछ करते हैं, बहुत सारे कारण बने रहते हैं, रुकावट के कारण सिद्ध होने के लिए कई चीजें हैं पवित्र शास्त्र में, निराश होने के लिए नहीं है। सबको समझ में आ रहा है, अच्छे से जान रहे और समझ रहे हैं, पर उससे आगे जाना है मजबूती से। ये लड़ाई, ये आत्मिक युद्ध है। वो जो गिराए गए हैं, जो अपनी पूजा करवाते हैं, वो मनुष्य, वो तमाम दुष्टता के जो ये इच्छा रखते हैं कि लोग हमारी पूजा करें, हमें फॉलो करें, हमें पहचाने, ये इब्लिस है, शैतान है फाइनली, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और वो श्रापित है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बहुत अजीब लगता है मुझे ये बोलते कि प्रभु यीशु के लहू को कैसे पैर से रौंद रहे हो। यीशु को मानने वालों, उस नाम से अपने पेट को भरने वालों, बिके हुए मजदूरों, बहुत बड़ी बड़ी झुंड बना के कैसी कैसी जलील बात करने वालों, बदल जाओ। मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूँ, निश्चित मुझे तुम अपना विरोधी मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस अवस्था में मेरे को परमेश्वर ने रखा है उसमें हूँ मैं आपके लिए दुर्भावना नहीं रखता, मैं आपकी बुराई नहीं, मैं आपका दोष भी नहीं बता रहा। मैं तमाम बातें उस दुष्ट शैतान के लिए कह रहा हूँ। आपस में सच्चाई से एक दूसरे से मिल तो लो, अपने कोड़ों को दूर कर लो, मसीह की देह को मजबूत शरीर में करोगे। शरीर है क्या? अपने पास्टरों से, अपने बिशपों से पूछो इस विषय पर, आत्मा के मार्ग में चलने के लिए। बहुत सारी लुभानी बातें और चमत्कार और चंगाइयों से हटकर प्रकाशित वाक्य के उन हिस्सों को जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि सातों कलीसिया में घूमो, देखो, अपने आप को पहचानो। अगर स्वर्गीय स्थानों में घूमना है तो प्रकाशित वाक्य में घूमो ना, आत्मा से चाहो ना, बिना उलाहना दिए देता है, वो बुद्धि देता ना। मैंने नोट करा था, बहुत सुंदर ये बातें हैं कि याकूब, ज़्यादा नहीं देखना, थोड़ा थोड़ा देख लेना। पहले इसका 12 से देख लो, धन्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता है, यहाँ से देख लेना, आपको मिल जाएगा। 2 का 17 से देख लेना, अच्छा है, टैक्स इसमें लगा दिया जाएगा जितना है। तीतुस का 2, 11, 14, क्या जीवन कैसे बिताना है, ये बहुत शानदार है। और सतर्क रहने के लिए 1, 10 से 16 तीतुस। प्रभु यीशु ने कहा वो पूरा हुआ, आदि से कह दिया गया वो पूरा हुआ है।
अगर इसमें ऐसी कोई बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही है और आत्मा के मार्ग में आत्मा आपको उत्साहित कर रहा है आत्मा में चलने के लिए, तो पहचान के लिए ये सारी चीज़ें हैं। और आज जो पवित्र आत्मा ये कर रहे हैं और इसमें कोई कठिनाई आती, मैं समझता हूँ यीशु के नाम में कोई कठिनाई नहीं है, हर बात में सक्षम है और उसके पैरों तले सब कर दिया गया है। आकाश और पृथ्वी का अधिकार उसके हाथ में है। आपकी कमी, आपकी शरीर की लालसा अभिलाषा, यही लिखा हुआ है याकूब 38, पूरे बाइबल में यही लिखा हुआ है कि शरीर की अभिलाषाएं और लाश कैसा पाप को जन्म देती है और क्या क्या होता है। तो आगे बढ़ो आत्मा में, बिल्कुल मत डगमगाओ। मैं डगमगाया था तो प्रभु यीशु ने अपनी लाठी दे दी थी, वो दे देता है। चाहे घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। ये इसके प्रमाण मैंने प्रत्यक्ष देखे हैं और आज के लिए मेरे लिए कोई अंधेरा मायने नहीं रखता है। तो जब मेरे लिए नहीं रखता, और प्रभु के इतने शानदार शानदार बड़े बड़े खूबसूरत दास हैं, और सबके लिए चाहता हूँ कि सच्चाई से अपनी अपनी कलीसियाओं को आत्मा के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करें, थोड़ा समय निकालें। और कलीसिया से भी चाहता हूँ, वो भेड़ों से भी चाहता हूँ कि अपने अगुओं से वो ये इच्छा रखे और सब स्वर्गीय स्थान में हो हम सब, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।